वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ। जो ये शिवसेना वालों ने बेअदबी की है ना संतों के स्वरूप की, मेरा मन बहुत भरा हुआ था। मैं 2-4 दिन से मेरा वीडियो तभी नहीं आया क्योंकि जो मेरे बोलना था तो वो फिर शब्दावली जो थी ना वो गालियों से शुरू होनी थी उन लोगों के लिए और गालियों पे ही ख़त्म होनी थी। मेरे को समझ नहीं आता ये, आज तक मुझे ये बात मैं सबसे पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ। जब सिख हिंदुओं के लिए लड़े तो फरिश्ते थे, जब देश के लिए लड़े तो शहीद थे, और जब इन्होंने हक और सच की बात की तो ये आतंकवादी। सिर्फ सिख ही क्यों क्यों बार बार सिखों की भावनाओं को इतना आहत किया जाता है। सब जानते हैं कि सिख जो है दिमाग से बहुत कम चलते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा चलते हैं। सारे सिख जो है ना, मतलब कि मैं एक बात बोलूं कि एक बारी गुरुओं का नाम लेके अगर किसी सच्चे सिख से, आज तक तुम मेरे को सच्चा हिंदू बोलते हो, मैं सच्चे सिख की बात बोल रहा हूँ आज, जो सच्चे सिख हैं, क्योंकि घटिया सिख भी हैं बहुत, ठीक है, जो कौम के गद्दार हैं। हम बोलते हैं ना, न तीरों से न तलवारों से सिखों को डर है, तो कौम के गद्दारों से, वो घटिया लोग। आज तुम लोग इतना सिखों का दिल दुखाया जा रहा है। जहाँ पर आरक्षण की बात की गई तो किसी को चुलनी मची, आरक्षण दिया गया तब किसी को खुजली नहीं हुई, पाकिस्तान बना तब किसी को खुजली नहीं हुई, 71 में बांग्लादेश बना तब किसी को खुजली नहीं हुई। और भी जो है जातियाँ जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन किसी को कोई खुजली नहीं हुई, किसी को कभी आतंकवादी नहीं कहा गया, लेकिन सिखों को हमेशा आतंकवादी कहा गया। और सिखों को तोड़ने के लिए कभी तुम बोलते हो सिख हिंदुओं से निकले। आज मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मेरा धर्म सनातन धर्म है। आज तक हिंदुओं को ये नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है। मेरे सनातन धर्म के हिसाब से मेरी रचना जो है परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने की, वो मेरे रचेता हैं। हर हिंदू के रचेता वो हैं, पूरी धरती के रचेता वो है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनियों की जो है, जो ऋषि मुनियों की जो प्रजाति एक निकली, एक तपस्वी निकले, तो इनकी जो उत्पत्ति है ना, ये तपोबल से हुई। किसे बोलते हैं? तपोबल, तपस्या से जो है ऋषि मुनियों की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही जब बाबा नानक आए, जूड़े की प्रथा खत्म हो चुकी थी। जब बाबा नानक आए, बाबा नानक ने अपनी तपस्या से, अपनी पूजा, अपनी साधनाओं से, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से, क्योंकि वो एक क्रिएटर थे, जो बाबा नानक थे वो एक क्रिएटर थे, मतलब कि वो एक अवतार थे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा, चाहे हम वो ब्रह्मा जी के अवतार बोल दो, शिव जी के अवतार बोल दो, किसी के भी हम अवतार बोल सकते हैं कि वो एक अवतार थे, लेकिन वो एक ऐसे अवतार हुए जिन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया, सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक बात बोली जाती है कि जो सनातन धर्म को स्वीकार करता है वही सिर्फ सनातनी है। ऐसे तो अब हम महाभारत उठा लें, रामायण उठा दें, कहीं पर किसी का जिक्र है? किसी मुसलमान का, ईसाई का, किसी अलग किसी जाति प्रजाति का जिक्र है? नहीं है ना जिक्र। तो सिखों जब बाबा नानक का युग आया तो बाबा नानक ने जो है, ये जुड़े वाले जो संत हैं, जो सिख है, ये जुड़े वाले जो संत हैं, जो ये ऋषि हैं, जो वो ऋषि खत्म हो चुके थे, जो हमारे सनातन धर्म ने जो ऋषियों को खत्म कर दिया था एक तरह से, बाबा नानक ने ये एक तरह से, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि ऋषि मुनि बोल सकता हूँ, तपस्वी बोल सकता हूँ, मानवता के लिए काम करने वाले बोल सकता हूँ। ये कोई जात नहीं है मेरी नज़र में, ये एक नस्ल है। सिख एक नस्ल है, ये अलग ही नस्ल है। इनकी जो है, इनके पिता कौन है? मेरे पिता है ब्रह्मा, लेकिन सिखों के पिता कौन है? गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो ये उनको पिता मानते हैं जिन्होंने सनातन धर्म को कभी नहीं माना, ठीक है। वो सनातन धर्म को, मतलब कि उन्होंने कभी किसी धर्म को, ये है कि उन्होंने अपना ही एक पंथ चलाया। उन्होंने, जैसे मैं 12 पंथों से, 12 पंथ है हमारे, तो उसमें क्या है कि मैं संप्रदाय से हूँ, मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। आज मैं नाथ हूँ, आज मेरा नाम गोत्र सब कुछ बदल चुका है। तो बाबा नानक ने इनकी जो रचना की तो वो एक अलग ही रचना की, इनको जो सिखाया, ठीक है। अब कोई डॉक्टरी करता है तो जो MBBS करता है हम डॉक्टर बोलते हैं, जो LLB करता है हम उसको वकील बोलते हैं। ऐसे जो पढ़ाई करता है हम उसको वही कह के संबोधित करते हैं। तो ऐसे ही बाबा नानक जी ने जो है सिखों को जो शिक्षा दी, वो हिंदुओं के, हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल अलग थी। वो एक तपस्वियों की जो है, जिसे बोलते हैं एक तपस्वी, ऋषि मुनियों वाली एक शिक्षा थी कि जहाँ पर ऋषि मुनि अपने एक श्राप से पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकते थे और अपने तपोबल से जो है वह बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर सकते थे। वैसे ही सिख हैं।
जो एक सिख 1.25 लाख से लड़ सकता है, एक सिख 1.25 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिला सकता है। तो ये एक नस्ल है, ये हम हिंदुओं से कैसे निकली हैं? इनके पिता जो है वो तो बाबा जो है गुरु नानक देव जी हैं, ब्रह्मा नहीं है इनके, पहली बात तो। क्योंकि इनकी जो शिक्षा है, और सनातन धर्म के हिसाब से भी जो सनातन धर्म को मानता है, जब ये सनातन धर्म को मानते नहीं है, ये सनातनी नहीं है, तो हम बार बार क्यों बोलते हैं कि सिख जो है हिंदुओं से निकले, जब ये नहीं चाहते कि हम ये शब्द को प्रयोग करें। हमारे शमशान अलग एक है, हिंदू और सिखों के शमशान एक है, लेकिन हम जब शमशान से आते हैं तो हमारे लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन जब सिख शमशान से आते हैं तो सबसे पहले इनके लिए गुरुओं के द्वार खुल जाते हैं, सिखों की भावनाओं को आहत किया जाता है। चलो आज तुम्हारी एक बात मान लेता हूं मैं कि सिख हिंदुओं से निकले हैं, तो फिर एक बात बोलो, हिंदू सिख खालिस्तान की मांग करते हैं, हिंदू सिख अपने अधिकारों की बात करते हैं, सब जगह हिंदू सिख बोलो। और अगर तुम इतना ही सिखों को बोलते हो कि सिख हिंदुओं से निकले हैं, तो मुझे एक बात बताओ, दिवाली सब मनाते हैं, हमारा हिंदू समाज दिवाली जो है मनाता है, लेकिन हम गुरुपुर्व क्यों नहीं मनाते फिर उतनी ही धूमधाम से कि एक अवतार हुए हैं हमारे? हम नहीं मनाते ना, मैं मनाता हूँ, मेरे जैसे कुछ और जो है हिंदू भाई भी मनाते होंगे, क्योंकि हमें गुरुओं की शिक्षा जो है बहुत अच्छी लगी। अब मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, अगर तुमसे भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगर तुमसे भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो तुम्हें गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर तुमसे गुरु रुष्ट हो जाएंगे तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। जो शब्द ही गुरु है बोला जाता है, जब इनको गुरुओं ने जो शिक्षा दी है, ये अपनी शिक्षा को मान रहे हैं, तो इसमें तुम लोग जबरदस्ती इन पर सनातन धर्म को थोप कर क्या साबित करना चाहते हो? अगर ये सच हक की बात करते हैं तो ये सिख हैं, नहीं तो ये जो है हम हिंदुओं से निकले जी। हम हिंदुओं से कैसे निकले हुए? हम हिंदुओं से कोई हिंदू पंडित कोई ऐसा है जो इनके जो है जो साखियां हैं उनका अनुवाद भी कर सके? है बाकी ये नहीं है कि जो है बाबा नानक ने जो है किसी भी, जो जितना मैं जानता हूँ, उन्होंने कभी भी किसी धर्म के बारे में आलोचना नहीं की। उन्होंने सबको धर्म की एक शिक्षा दी है, लेकिन उन्होंने जो सिखों को धर्म की शिक्षा दी है वो सच का धर्म है, वो सतयुग का धर्म है। उन्होंने सतयुग की जो है एक परिभाषा दी है। हम जो चले हुए हैं, हम करोड़ों साल जो है हमारे जो ग्रंथ है हम उनके ऊपर चले हुए हैं, लेकिन समय आने पर वो ग्रंथों की परिभाषा बदलनी जरूरी थी। अगर आज सिख ना होते तो भारत की आज़ादी में 95% सिखों का हाथ है। मैं सच बोलूं कि कलयुग में क्या होता था, राक्षस होते थे जो जूड़े वालों को ना, जिन्होंने जूड़ा रखा हुआ है, जो ऋषि मुनि होते थे, इनको जो है ना, इनको क्या बोलते, इनकी तपस्या भंग करते थे, इनका मनोबल भंग करते थे, मतलब कि हमेशा जूड़े वालों के दुश्मन रहे। और हमेशा जो है उस सतयुग के ऋषियों ने जो है भगवान को पुकारा, लेकिन बाबा नानक भी ये जानते थे। तो उन्होंने ये जो जूड़े वाले जो सिख बनाए हैं ना, इनको भगवान को पुकारने की ज़रूरत नहीं है। इनका पूरा जो है भगवान, इनको 1.25 लाख से लड़ने की भी शिक्षा है कि एक सिख 1.25 लाख से भी लड़ सकता है, और एक सिख जो है 1.25 करोड़ लोगों को खाना भी खिला सकता है। एक सिख बहुत है जो शिक्षा के आधार पर चले। बार बार इनके मन को दुखाया जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि इनका ऐसा क्या कसूर है। इनका कसूर ये है कि ये मानवता की सेवा करते हैं, इनका कसूर ये है कि ये खालिस हैं, ये किसी जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं। क्या कसूर क्या है इनका? कसूर ये है कि जहाँ पर हमारे मंदिरों में एक दरवाज़ा है, तो हरमंदिर साहब में जो है 4 दरवाजे रखे हुए हैं कि हिंदुओं का भी स्वागत है, मुस्लिम का भी स्वागत है, ईसाइयों का भी स्वागत है, सबका, जहाँ पर इन्होंने सबको आदर सम्मान दिया। क्या ये भी जैसे मक्का मदीना होता है कि जहाँ पर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, क्या ये, अगर ये अब इस तरह के गुरुद्वारे बनाएंगे तभी तुमको लगेगा कि सिख हिंदुओं से अलग है, कि जहाँ पर बोल देंगे कि हिंदुओं का आना मना है तब तुम लोगों को लगेगा? हमेशा सिखों की भावनाओं को जो है आहत किया जाता है, हमेशा। अब ये शिवसेना वालों ने, अब संत जरनैल सिंह जी बाबा पिंडरा वाले जी को मैं भी कभी आतंकवादी सोचता था, लेकिन जब मैंने उनकी जीवनी का पढ़ा, जब मैंने उनको समझा, तो मुझे पता लगा कि वो बहुत बड़े महापुरुष थे। इसमें सिखों का कसूर है। अगर सिखों ने सही से प्रचार किया होता ना, तो आज कोई भी उनको जो है, जैसे हम लोगों को गलतफहमी है, तो आज किसी को गलतफहमी नहीं होती। मेरे को नहीं है गलतफहमी, लोगों की बात कर रहा हूँ। और सिखों को एक बात, सिखों का प्रचार जो है ना, इन्होंने प्रचार ही ढंग से नहीं किया। अगर सिखों ने
प्रचार किया होता कि नौवें पातशाह ने कैसे सनातन धर्म के लिए जो है सरबंस वारा, जैसे गुरु गोविंद साहब जी ने, दशमेश पिता ने कैसे सरबंस वारा, कितनी कुर्बानियाँ दी है इन्होंने हमारे जनेऊ के लिए। तो मैं एक बात बोलूँ, हमारी आरती से पहले आज जो है ना सिखों के ग्रंथ की पूजा हो रही होती है, जो घर में कर सकते हैं, जो सिख घर में कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता पूरा इनके धर्म के बारे में कि, और मैं जानूंगा और समझूंगा भी और निभाऊंगा भी। लेकिन मैंने गुरु साहब जी जो है इनकी शक्तियां देखी है अपनी आंखों से, जो है जिसे बोलते हैं कि मैंने एक एक बात जो है, मैंने जाकर जब गुरुद्वारा साहब में मैंने पहली बार एक बात बोली, मेरी सारी बातें पूरी हुई। ठीक है, मैंने इनकी वो शक्तियां जो है सिखों की देखी है, सच में बता रहा हूँ कि जो नहीं देख सकता, क्योंकि मैं एक भगवान का भगत हूं, एक साधक हूं। तो ये थोपड़ा बंद कर दो तुम लोग। लव कुश के मंदिर कहाँ है मेरे को तो पता नहीं है, तुम्हारे को पता होगा, मेरे को पता नहीं लव कुश के मंदिर कहाँ पर है। लेकिन ये बोलने वाले भी सिख हैं, ये गद्दार है ना, ये बोलने वाले। अब सारे सिखों की भावना आहत कर दी, जब सिखों की सारी क्रियाशैली हमारे से अलग है। ठीक है, लेकिन सिखों का धर्म ये है कि सिखों की जो वाणी है, सिखों को जो समझाया गया है, तो ये है कि आप किसी से नफरत नहीं कर सकते हो, आप सब धर्मों का जो है सत्कार करो। आज ये सनातन धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सब धर्मों का अगर ये आदर सम्मान कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या तुम लोग इनको क्या थोप दोगे, क्या जबरदस्ती थोपोगे क्या सनातन धर्म? तुम लोग जितने सनातन धर्म वाले बनते हो ना, कभी शास्त्रार्थ करो मेरे साथ, बताऊं तुम लोगों को। अब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो शेषनाग है उन्होंने पूरी पृथ्वी को उठाया हुआ है। तो मेरे को जब ये लोग बोलते हैं, मैंने कहा शेषनाग को क्या खुजली है जो पूरी पृथ्वी को उठाएंगे वो? लेकिन हमारे वेद बोलते हैं कि पृथ्वी जो है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, समझे? तो ये सिखों पे पहले तो ये इनकी भावनाओं को ये आहत। अब तुम्हें पता लग गया कि सिख जो है संत जरनैल सिंह जी बाबा पिंडरा वाले, जो दमदमी टकसाल के 14वीं मुखी रहे और बहुत बड़े संत रहे हैं, जिन्होंने 5 साल की उम्र से जो है राहत का जो है पालन किया है। तो तुम्हें पता लग गया कि सिखों की कमजोरी ये है, तो आज तुम इनको टारगेट कर रहे हो, संत जी को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तुमको पता लग गया कि अगर सिखों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, सिख नहीं मानते हैं, सिख जो है अपना, हम ब्रह्मा जी को पिता मानते हैं, सिख जो है गुरु नानक देव जी को पिता मानते हैं। अगर तुम्हें आज ये पता लग गया ये बात का, तो तुम इनको जबरदस्ती का हिंदू बना रहे हो। तो बोलो ना, हिंदू सिख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, हिंदू सिख इस बात की करे, तो फिर हिंदू सिख लगा दो ना साथ में। लगा लोगे? नहीं। जब सिख हक की बात करेगा तो फिर ये ना तो ये सिख है, फिर ये आतंकवादी है, फिर हम इनको जो है आतंकवादी घोषित कर देते हैं। जहाँ पर आरक्षण की मांग की जाती है, हर धर्म के लोग जो है इस भारत के अंदर अपनी डिमांडें रख रहे हैं, जहाँ पर सिख रख रहे हैं वहाँ पे गलत है क्या? मुझे प्रशासन से एक सवाल पूछना है कि अगर सिख खालिस्तान की बात कर रहे हैं तो ये प्रशासन और सिखों का मुद्दा है, इसमें शिवसेना वालों का क्या जो है रोल है? ये शिवसेना वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या सरकार शिवसेना चला रही है क्या? जब सरकार का मुद्दा है, इन्होंने जो भी है, इनकी जितने भी डिमांड है, अगर इन्होंने खालिस्तान, आज मैं बोल रहा हूं कि खालिस्तान बोल रहा हूं, तो सिखों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप खालिस्तान का जो है आप जो है मतलब कि मांग कर सकते हैं, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई दंगे फसाद ना हो, आप शांति प्रिय ढंग से जो है आप जो है इसका जो है प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या, मेरे को क्या खुजली है? सरकार ने जब पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, सिखों को अगर जो उन्होंने अधिकार देने, तो सरकार की बात है ना, हमारी, हम क्यों हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सिख जो है प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं खालिस्तान का, तो ये शिवसेना वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं खालिस्तान का, इनका विरोध कर रहे हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? किस बिना पे विरोध कर रहे हैं? मैंने सूरी के खिलाफ आरटीआई डाली थी, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो एक और वीडियो मेरा आएगा बैक टू बैक। उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने आरटीआई डाली, तो सरकार ने मुझे वो आरटीआई बताने से मना कर दिया कि हम ये सब कुछ नहीं बता सकते हैं। तो मैं एक ही बात करूंगा, रहम खाओ सिखों के ऊपर, इनकी भावनाओं को बार बार आहत मत करो, इनको मत गुस्सा दिलाओ, तुम्हारे को बोल रहा हूँ। वरना जब सिखों ने अपनी जो है ना आई के ऊपर जब सिख आ जाएंगे ना, आज नहंग सिंहों को बोला जाता है खोती नहंग सिंह, ये तुम आदर सम्मान कर रहे हो। गुरु की लाडली फौज जो है, तुम कौन होते हैं जो है नहंग सिंहों के लिए बोलने के बारे में, उनके जीवन के बारे में तुम जानते क्या हो? जो नहंग सिंह जो है सारी जिंदगी जो है राहत मर्यादा का पालन करता है, जो इतना सिमरन करता है,
जो अपने हाथों से जिसे बोलते हैं ना कि लाखों को बिछाने का दम रखता है, लेकिन फिर भी जो है एक हाथ में कृपान होती है, एक साइड में श्री साहब होती है, अस्त्र शस्त्र होते हैं, और फिर भी जो है हाथ जोड़ के जो है एक तरह से जिसे बोलते हैं सबको आदर सम्मान देते हैं, सबको माफ़ी देते हैं, इतना गुस्सा होने के बाद सबको माफ़ी देते हैं। तो मेरा पास ये वीडियो ये है, ये इसीलिए बनाया सिर्फ। अगला एक वीडियो बनेगा जो है इनके ऊपर, शिवसेना वालों, बनेगा कि सिखों को हिंदुओं से मत जोड़ो, सिखों की भावना को आहत मत करो। सिख जो है वो अलग है, हिंदू जो है वो अलग है। ये धूप बत्ती ये सब कुछ जो है ये हम हिंदुओं का है, ठीक है। ये 14वीं 13वीं 5वीं ये हम हिंदुओं का है। सिख ये सब चीज़ में नहीं मानते। कोई सिख हिंदू से नहीं निकला। सिख जो है वो बाबा जो है गुरु नानक देव जी ने इनकी रचना की है, वो इनके पिता है। उन्होंने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के ऊपर चल रहे हैं। हमारे को ब्रह्मा की जो शिक्षा है, हमारे भगवान की जो शिक्षा है, उस शिक्षा पे चल रहे हैं। और जो तुम बात करते ना कि ये इस यहाँ से निकला, याद रख लेना, सनातन धर्म में लिखा गया है कि जन्म से सारे शूद्र होते हैं, और पहले जातियाँ जो थी ना वो कर्म के आधार पर जो निर्धारित की जाती थी, इसके आधार पर नहीं। तो बस मेरा यही एक संदेश था। अब आपको अच्छा लगा या बुरा लगा है वो आप लोग फैसला करो, लेकिन मुझे जो गलत लगा वो चीज़ मैंने बोल दी। बाकी तो जो सिख भाइयों ने मुझे आज तक प्यार दिया है, और चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वेट करना वीडियो का। जय माता दी, आदेश आदेश। भगवती सभी का कल्याण करे। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।